बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह रांची में हुआ था। रांची झारखंड की राजधानी है। ये विद्रोह 1899 में चालू हुआ और 1900 ईस्वी में ख़त्म हुआ था। यह विद्रोह को दूसरा नाम मुंडा उल गुलान है। एग्ज़ाम में कितने बार पूछा है कि बिरसा मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम क्या है, तो मुंडा उल गुलान के नाम से जाने जाते हैं, जो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। ये छोटा नागपुर झारखंड का क्षेत्र है जहाँ पर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, इशियारा टेस्ट संबंधित है। इशियारा टेस्ट डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है जब किसी व्यक्ति को लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होता है, तब इसके लिए अंधेपन के लिए इशियारा टेस्ट करवाया जाता है। तो ये रंग से संबंधित है। जैसे एक टेस्ट होता है ECG, जो बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये हृदय से संबंधित है। ये हृदय का जो बीमारी होते हैं इसमें ECG टेस्ट करवाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है 2024 में भारत रत्न दिया गया। तो 2024 में भारत रत्न करीब 5 लोगों का नाम चयनित किया गया था। तो 5 लोगों को दिया गया था, जिसके सभी का नाम हम आपको बता देते हैं। कर्पूरी ठाकुर, जिसको मरणोपरांत भेटा था, भारत के थे मुख्यमंत्री। लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, इन सभी को भारत रत्न 2024 में दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है। तो सबसे प्राचीन पर्वत पेकारेमा है। चलिए, 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल का मेजबानी चीन करेंगे। सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। तो सिरका खट्टा होता है एसिटिक अम्ल के कारण। जिलाला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? तो ये बलबन द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है कि सेल, जिसको कोशिका कहता है, नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिए थे, जो 1665 ईस्वी में इसका खोज किए थे। कोशिका खोज कॉर्क में किया गया था, ढक्कन में, मृत कोशिका का। इसके बाद भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है। तो ये सिस्मोग्राफी द्वारा मापा जाता है। और सबसे जो खतरनाक तरंग होता है उसको हम एल तरंग कहते हैं, जिसे लव तरंग भी कहा जाता है। और भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तरंग होता है। सबसे विनाशकारी एल तरंग को माना जाता है। इसके बाद सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन क्लोरीन को कहा जाता है। ये 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सबको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट है। ये सबको हैलोजन तत्व कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। और सबसे अभिक्रियाशील इसमें क्लोरीन को माना गया है। चलिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम को कहा जाता है। और एक सोडियम होता है जिसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि यह भी अभिक्रियाशील धातु होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन B और C को माना जाता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ADK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K को वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है, जबकि जल में B और C को कहा जाता है। लिमोनाइट खनिज होता है। लिमोनाइट खनिज आयरन को कहा जाता है, जिसे Fe कहा जाता है, फेरस। 2 प्रमुख अयस्क होता है उसका आयरन का, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। और आयरन का परमाणु संख्या कभी कभी एग्जाम पूछता है, तो 26 होते हैं। लोहा भी कहते हैं इसको। कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट में विटामिन 12 पाया जाता है, याद रखिएगा। स्वर्ण आभूषण की सफाई हेतु प्रयोग किया जाता है। तो स्वर्ण आभूषण की सफाई के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसे HNO3 बोलते हैं, या अम्लजाज भी कहा जाता है, जिसे एक्वारेजिया में रखकर इसको साफ किया जाता है। इसका जो लिक्विड होता है उसे एक्वारेजिया कहा जाता है।
जो 3:1 के अनुपात में रहता है। कोशिका का ऊर्जा गृह जैसे पावर हाउस किससे कहा गया है, तो कोशिका को जो ऊर्जा देते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका जिसे जीवन की आधारभूत इकाई कहा गया है। दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दाब को मापने के लिए ऐसे तो बैरोमीटर का कहीं लिखा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ बैरोमीटर के साथ साथ मैनोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। ये दोनों से दाब को मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या होता है, तो एनीमोमीटर से जो हवा होता है, पवन होता है, उसको मापा जाता है। इस तरह गैल्वेनोमीटर से धारा को नापा जाता है, धारा मापी होता है। पोलियो की स्थिति में यकृत प्रभावित होता है, याद रखिएगा। जब पोलियो किसी को हो जाता है तो सबसे पहले क्या प्रभावित होते हैं, यकृत। और यकृत में कौन कौन से विटामिन रहता है, कभी कभी पूछ देता है, तो विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12, ये इतना विटामिन जो यकृत में पाया जाता है, यकृत में संचित रहता है। इसके बाद जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक है, तो ये जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण विषाणु होता है, ये रोग का नाम है। पोलियो किसके कारण होता है, तो विषाणु कारण। और डेंगू बुखार, रेबीज, चिकनगुनिया, ये सब किसके कारण होता है, ये सब विषाणु जनित रोग होते हैं। ध्वनि सबसे तेज़ यात्रा करती है, ध्वनि सबसे तेज़ यात्रा इस्पात में करती है, याद रखिएगा। और ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है, किसमें, डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है।